आई एम मेकिंग एन एपिक टेल ऑफ धर्मा वेरी सून। प्रेम और आस्था के मामले में सारी लॉजिक फेल हो जाती है और उस पर ठेस पहुंचाना, उसको आहत करना, मुझे लगता है अपने आप में एक पापपूर्ण कार्य। हमारे कहते हैं ना कि आप अगर हाथी के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं तो आप चलते रहिए, पीछे लोग भौंकते रहें। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जी मीडिया एंड दिस इज द वीकेंड शो विद विनीता कुमार। इन कॉन्वर्सेशन टुडे द मैन हु चेंज्ड द वे सिनेमा लुक्स लाइक टुडे। इन कॉन्वर्सेशन विवेक अग्निहोत्री। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू विनीता। सर जैसा मैंने बोला कि सिनेमा जो है वो वैसा है नहीं अभी जैसा ड्यूरिंग पैंडेमिक या उससे पहले हुआ करता था, एंड यू आर प्रॉब्ली वन ऑफ दोज पिलर्स जिन्होंने वो चेंज किया है। कश्मीर फाइल्स आके बहुत टाइम हो गया है, चली भी गई है, पर बातें खत्म नहीं हुई है। आपको लोग याद करते हैं, कश्मीर फाइल्स को याद करते हैं, कश्मीर को याद करते हैं, प्राउड फील होता है? हाँ, प्राउड से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। में प्राउड फील करने वाला आदमी नहीं हूँ, पर सेटिस्फैक्शन होता है कि जिस काम के लिए निकले थे वो पूरा हुआ। भारत के बल्कि दुनिया के सारे लोगों को इस जेनोसाइड के बारे में पता चला। और उससे भी ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन इस बात का है कि जो आपने अगर फिल्म देखी है तो उसमें जो गिरिजा जी का हादसा दिखाया है, कौल साहब का हादसा दिखाया है, उनकी फैमिली वालों ने मुझसे ये बोला कि फ़िल्म देखने के बाद 30 साल बाद उनकी हीलिंग चालू हुई है। और मुझे तमाम कश्मीरी हिंदू लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि उनकी हीलिंग चालू हुई है। दैट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग। और उसके अलावा जो यंग लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंग लोग हैं, वो कहते हैं कि हमको पहली बार पता चला कि वाई कश्मीर इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। मुझे कई स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि वो कहते थे अरे यार हटाओ, कश्मीर को निकाल के फेंक दो, इतना प्रॉब्लम है, क्या हमें लेना देना है। पर कहते हैं अब हम मर जाएंगे लेकिन कश्मीर को अलग नहीं होने देंगे। दैट्स अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब वैक्सीन वार आ गई है, सो जो वैक्सीन वॉर है, एक तो किस स्टेज में है अभी, और इसमें भी बिकॉज आफ्टर कश्मीर फाइल्स नाउ ऑडियंस हैव एक्सपेक्टेशन। एक सेट ऑडियंस आपका हो गया है सर, जो चाहेगा कि अब आप उनको और कुछ हार्ड हिटिंग दे, राइट? तो कितना हार्ड हिटिंग वैक्सीन वॉर होने वाला है? देखिए, एक तो अगर कोई ये एक्सपेक्ट करता है कि ये कश्मीर फाइल्स होगी, दूसरी तो संभव नहीं है। हर सब्जेक्ट का अपना होता है। मैं फिल्में इसलिए नहीं बनाता हूँ कि मैंने पिछली एक लव स्टोरी बनाई थी, वो बड़ी हिट थी, तो एक और उससे बड़ी लव स्टोरी बना दूँ। तो मैं बड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। तो हमने क्या किया कश्मीर फाइल्स के बाद, हर समय यू कांट ब्रिंग सैड एंड बैड न्यूज़ टू पब्लिक। वी थॉट इट्स ऑल्सो लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो देश पे प्राउड फील करें। हमारी जो मदर्स और सिस्टर्स हैं, जो हमारी महिला साइंटिस्ट हैं जिनको कोई रिकग्नाइज ही नहीं करता, उन पे गर्व करें। एंड ये इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो हमने वैक्सीन बनाई। वर्ल्ड में पहली इंडिजिनस वैक्सीन है। वर्ल्ड की किसी और कंट्री ने इंडिजिनस नहीं बनाई, 4-5 कंट्रीज मिलकर बनाती हैं। और फास्टेस्ट वैक्सीन बनाई, सेफेस्ट वैक्सीन बनाई, और उसके कारण भारत मेडिकल R&D का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। राइट। लेकिन भारत को सब रोकना चाहते थे कि भारत इस मेडिकल R&D जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है उसका हिस्सा ना बने। राइट। इसके लिए उस पर तरह तरह के प्रायोजन किए गए, तरह तरह की लॉबीज एक्टिवेट हो गई, इंडिया के बाहर की, इंडिया के अंदर की। तो फिल्म जो है एक बहुत ही, यानी इट्स अ वेरी वेल रिसर्च फिल्म। आपको ये समझ में आएगा कि वो लैब के अंदर की ज़िंदगी क्या होती है, हमारी महिलाओं का त्याग और तपस्या क्या है, ये समझ में आएगा। और जो तीसरा जो वेस्ट कहता है कि इंडियन औरतें एम्पावर्ड नहीं है, इसलिए क्योंकि वो घर का भी काम करती हैं और ऑफिस का कहती हैं, घर का काम करती हैं, बच्चों को देखती हैं, पति के लिए पराठे बनाती हैं, ये एम्पावर्ड नहीं है। और ज़्यादा वैनिटी कॉन्शियस नहीं है तो एम्पावर्ड नहीं है। तो वर्ल्ड को ये समझ में आएगा कि भारतीय औरतें विश्व में सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, सबसे ज़्यादा उनके अंदर ताकत है, उनका त्याग और तपस्या का कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो ये फिल्म अपने आप में एक बड़ी अद्भुत सी फिल्म है और आई एम श्योर इसको आपकी आंखें गीली हो जाएंगी गर्व के मारे। लेकिन हमने क्या किया, हमने कश्मीर फाइल से भी छोटी फिल्म बनाई है। क्योंकि कई बार ना सक्सेस सर पे चढ़ती है। अच्छा। तो इसलिए ना हमेशा रूट्स में वापस जाते रहना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, हम संघर्षपूर्ण फिल्म बनाते हैं। जो भी हमने थोड़ा बहुत पैसा कमाया था वो सारा का सारा इस फिल्म में डाल दिया। अच्छा। तो अगर ये फिल्म ऊपर नीचे हुई तो फिर से हम सड़क पे आ जाएंगे, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है ऐसे रहना। तो मैं ज़्यादा अपने सर पे बोझ नहीं लेना चाहता हूँ सक्सेस का। आई एम हियर टू टेल ग्रेट स्टोरीज, पावरफुल स्टोरीज, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग विद द सर, आपने सक्सेस का बात किया। डज विवेक अग्निहोत्री नाउ फील दैट ही सक्सेसफुल? नहीं, मैं तो बचपन से ही सक्सेसफुल फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर रोज जब सुबह उठता हूँ, सांस लेता हूँ, वही सबसे बड़ी सक्सेस है। आपसे अच्छे से कौन जानता होगा। इंसान की सबसे बड़ी सक्सेस है जिंदा रहना जी। दूसरी है इज्जत से जिंदा रहना जी। तीसरा ऐसे लोगों के साथ जिंदा रहना जो आपसे प्यार करते हो, आप पे विश्वास करते हो। चौथा, आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा होना चाहिए पर्पस जिसके लिए आप
रोज सुबह उठ के कहीं जाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, वही मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। और ये पांचों चीजें मेरे पास हैं, मैं हमेशा से ही सक्सेसफुल हूँ। पैसा तो एक कागज है, मिट्टी है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ का मुझे शौक नहीं है। जी। मैं सिर्फ 2-4 कपड़े हैं, यही आपने देखा होगा, इन्हीं कपड़ों में आप मेरी सारी फोटो देखेंगे। 2-3 शर्ट हैं, 2-3 टी फोटो शर्ट तो है ही नहीं सर आपकी। हाँ, तो मैं तो मैं भूल ज़्यादा ही केयर जाइए नहीं अब। करता इन चीज़ों की। हाँ, पर हाँ, मुझे इस बात का बहुत एक सेटिस्फेक्शन है कि इस फिल्म ने, कश्मीर फाइल्स ने मुझे ऐसी ताकत दी कि मैं अपने जैसे कई सारे यंग लड़के लड़कियों को एम्पावर कर सकूं कि वो भी ऐसी फिल्में फिल्म बना बनाए, सकें। राइट। सर यू नो अर्बन नक्सल्स मैंने पढ़ी थी, जी तो उसमें ना एक बात, और मुझे लगा ये हमेशा मैं जब भी मिलूंगी आपको पूछूंगी, जी कि उसमें ना आपने एक बात की थी कि आप ना एक कर्ण पर एक मूवी बनाना चाहते हैं, तो जी, आपको लगता है ये सही टाइम नहीं है बनाने का? बिल्कुल सही टाइम है और मैं बना भी रहा हूँ। और मैं उससे ज़्यादा, अब उतने साल पहले थी, मैं भी ग्रो कर गया हूँ। मैं एक भारत की एक बहुत बड़ी, आई एम मेकिंग एन एपिक टेल ऑफ धर्मा वेरी सून। अभी मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जल्दी अनाउंस करेंगे उसको। अभी वैक्सीन वॉर में व्यस्त हूँ, लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग एपिक टेल। या 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 कैन आई आस्क यू अबाउट आदिपुरुष? मैंने देखी भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है Why उसके I'm बारे में। asking you, sir, because you know you're part of the CBFC committee, right? तो मुझे बताइए कि अगर ऐसी कोई फिल्म आती है, बी इट आदिपुरुष और एनी फिल्म, जिसमें आपको लगता है कि यू नो कुछ तो ऑब्जेक्शन होगा, व्हाट इज द प्रोसेस लाइक? क्या वहाँ पे बोला नहीं जाता कि ऑब्जेक्शन हो सकता है? नहीं, देखिए, ये मैं बोर्ड में हूँ, तो बोर्ड वाले फिल्म नहीं देखते हैं। जी। फिल्म एग्जामिनिंग कमेटी देखती है, जिसमें आम भारत के जो आम सामान्य व्यक्ति होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो देखती हैं। तो मुझे पता नहीं किस स्टेज में कब कैसे क्या हुआ, उसके साथ क्यों हुआ, मैंने फिल्म देखी नहीं। मैं पिछले बहुत दिनों से शूटिंग कर रहा था, अभी 4-5 दिन पहले मेरी शूटिंग खत्म हुई है। तो आप जानती हैं, सुबह भागो उठ के 5 बजे और रात को आ रहे हैं, और मैं पूरी तरह से एडिट रूम में अंधेरे कमरे में काम कर रहा था। सिर्फ आपके लिए मैं यहाँ आया हूँ, और अभी ये बस भाग रहा हूँ फ्लाइट 5 मिनट पकड़ने, में। 5 मिनट में भाग रहा हूँ। तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। और अगर आप मेरा पूरा व्यक्तित्व देखें और मेरा पूरा वो देखें, मैं कभी किसी और की फ़िल्म पे कभी कमेंट करता भी नहीं हूँ। जी। लेकिन जो आस्था वाली चीज़ें हैं, उसमें हमको बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही सेंसिटिव रहना चाहिए। आपकी क्या आस्था है, किसी की क्या आस्था है। जैसे किसी का बच्चा है, अगर माँ को लगता है कि मेरा बच्चा दुनिया में सबसे सुंदर है, तो मुझे कोई हक नहीं बोलने का कि वो थोड़ा कम सुंदर है या नहीं सुंदर है। वो माँ की आस्था और प्रेम है। प्रेम और आस्था के मामले में सारी लॉजिक फेल हो जाती है, और उस पे ठोस पहुँचाना, उस पे ठेस पहुँचाना, उसको आहत करना, मुझे लगता है अपने आप में एक पापपूर्ण कार्य है। जी, जी। टाइम बहुत कम है, फाइनल क्वेश्चन आपको पूछती हूँ। कश्मीर फाइल्स पर वापस लेके जाती हूँ, उसमें ना सर एक बहुत अच्छा सा मोनोलॉग है। इनफैक्ट मेरे को तो पूरी पिक्चर ही अच्छी लगी, बट उस मोनोलॉग में ना आपने ऋषियों की बात की है। तो मुझे बताइए, कर्ण तो आप बोल रहे हैं कि एक एपिक टेल आप बनाएँगे, बट ऐसी कोई फ़िल्म जहाँ पे आप यू नो हाइलाइट कर रहे हैं ऋषि वशिष्ठ को, या यू नो जितने भी ऐसे महान ऋषि रहे हैं हमारे यहाँ, ऐसी कोई फ़िल्म आपकी पाइपलाइन में है, या ऐसा कुछ आप बनाना चाहते हैं? प्रॉब्ली ओटीटी सीरीज़, दैट वुड बी अ फैंटास्टिक थिंग। या डेफिनेटली, मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पर मैं डेफिनेटली जो हमारी जो गॉडेसेस हैं, वो वर्ल्ड में बड़ी यूनिक हैं। देखिए, सूर्य के देवता, धरती के देवता, खेतों के, एग्रीकल्चर के देवता, ये सारे विश्व में रहे हैं। लेकिन जो एक काली माँ का जो हमारा रूप है, जो सरस्वती का रूप है, ये बड़े यूनिक और बहुत ही यानी मैं खुद अद्भुत मानता हूँ इनको। पूरे विश्व में आप देखिए, भारत एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ पे राष्ट्र के ऊपर एक देवी है, माँ एब्सोल्युटली। भारती। तो ये जो है, मैं इस सिंबॉलिज्म को यूज़ करके कुछ करना चाहता हूँ, और शायद मैं इतना आतुर हूँ उसे करने के लिए। शायद आप मेरी अगली फिल्म जो दिल्ली फाइल्स है, उसमें हो सकता है आप काली माँ का एक ऐसा रूप देखें जो जो ह्यूमनाइज करके दिखाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि कैरेक्टराइज करना पड़ेगा। जी। शायद आप माँ भारती का कोई रूप देखें, मैं वो डेफिनेटली करने वाला हूँ। हुँ। और उसके अलावा मेरी फिल्मों में जो ऋषियों को मैं साइंटिस्ट मानता हूँ, उनका कहीं ना कहीं उल्लेख होता ही है। तो इसमें भी मिल जाएगा अभी आपको, जैसे ये वैक्सीन वॉर है, इसमें भी मैं कुछ ऐसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो साइंस की फिल्म है, और जो साइंस का जो आधार है, जो उसकी नींव है, वो कहाँ से निकली, ये इस फिल्म में मैं दिखाना चाहता हूँ यंग राइट, जनरेशन को। राइट। और इसी तरह से अगली फिल्म द दिल्ली फाइल्स में भी मैं, वो देवियों को समर्पित है, भारत की जो महान देवियाँ रही हैं। तो आप देखेंगे जब आएगा। सर दिल्ली फाइल्स हो या कश्मीर फाइल्स हो, या यू नो वैक्सीन वॉर भी हो, आप रेडी होते हैं कि ये एक सेक्शन ऑफ द ऑडियंस को अपसेट तो करेगी ही करेगी? नहीं, करना तो नहीं चाहिए। क्यों करना चाहिए? आप मुझे बताइए, कश्मीर की ट्रेजेडी तो ह्यूमन ट्रेजेडी है, किसी एग्जैक्टली, कोई बट क्यों इट अपसेट हो? डिड। इट डिड। अब वैक्सीन तो देखिए पॉजिटिव कहानी है। जी। ये तो भारत के साइंटिस्ट को सेलिब्रेट करती है, पर उसमें भी लोग अभी
मुझे लिखते रहते हैं दुनिया भर का कि ये फिल्म नहीं आनी चाहिए, ये होना, क्यों किसी को पता भी नहीं हम क्या बना रहे हैं। दिल्ली फाइल्स मैंने अनाउंस की, उसके पहले ही ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर जी हैं, वही बोलने लगी कि ये फिल्म नहीं बन सकती एग्जैक्टली है वो। तो तरह तरह की बातें लोग करते हैं, लेकिन हमारा कहते हैं ना कि आप अगर हाथी के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं तो आप चलते रहिए, पीछे लोग भौंकते रहेंगे। That's a fantastic note to end this conversation on, Vivek sir. Congratulations for your films, congratulations for the awards, and soon I'm just waiting to have you soon back on the show. Thank you.